सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि बिना विघ्नहर्ता के स्मरण से कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। आइए मन को शांत कर श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री गणेश जी को नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस पावन श्री सत्यनारायण कथा में कोई बाधा ना आए। गणेश जी के आशीर्वाद से अब हम भगवान श्री विष्णु के स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान की इस दिव्य कथा को आरंभ करते हैं, ताकि इनके स्मरण मात्र से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषि, मैं एक और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों की भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगकर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है। तब सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वे वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयं भूमनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लक्कड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की ये पावन कथा यहाँ पूर्ण होती है। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अब हम भगवान श्री सत्यनारायण की आरती कर उनके विनम्र भाव से आशीर्वाद ग्रहण करें और कामना करें कि प्रभु की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। जय श्री सत्यनारायण भगवान। आइए भक्तों, अब हम श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती शुरू करते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन
शंकराभनी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। प्रकट भये कलिकार ब्रिज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनके काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्हो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। श्री सत्यानारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे।